हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ आईडीए विद एनएए। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस और आईडीए में हमारा क्या डिफरेंस है। IDA is primarily a destructive analytical method where it is essential to dissolve the sample and hence its identity is lost. IDA हमारा जो है एक destructive analytical method है जिसे जब सैंपल को हम डिसॉल्व कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ NA जो है हमारा एसेंशियली नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। इसमें जो सैंपल की इंटीग्रिटी है वो किसी भी मैनर में चेंज नहीं हो सकती। जब हम उसमें कोई फॉरेन मटेरियल हम उसमें ऐड करते हैं रेडिएशन से पहले, तब भी उसकी क्या है, आपकी इंटीग्रिटी सैंपल की एज इट इज बनी रहती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, आईडीए इज यूनी एलिमेंटल। यूनी एलिमेंटल का क्या मतलब है कि सिंगल एलिमेंट, एक समय पे हम सिंगल एलिमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ एनए जो है हमारा मल्टी एलिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को हम साइमल्टेनियसली किसी सैंपल के अंदर एनालाइज कर सकते हैं उनका गामा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करके। Next, instrumentation required for IDA is much simpler and less costly than that required for NA. इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन IDA का वो हमारा सिंपलर है और हमारा कॉस्टली भी नहीं है। दूसरी तरफ यदि NA की बात करें तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट है हमारा, चूंकि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमारा क्या है, आपका कॉस्टली मेथड है। नेक्स्ट क्या है, IDA कैन बी कैरिड आउट एट एनी प्लेस फॉर फार अवे फ्रॉम द रिएक्टर लोकेशन। इसमें चूंकि हमें रिएक्टर लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कहीं पर भी हम आईडीए कर सकते हैं, लेकिन एनए के लिए हमें अवेलेबिलिटी चाहिए होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की। आईडीए इज ए टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक एज कम्पेयर टू एनए। एनए के कंपैरिजन में हम देखें तो टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है। द एनालिटिकल अप्रोच फॉर एनए फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज प्राइमरली इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। चूंकि हमारा क्या है, ये इसमें मैनुअली हमें कोई काम करना ही नहीं, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है सब की सब, तो इस वजह से क्या है, इसमें हमारा टाइम कम लगता है। यदि हम जो है टेक्नीशियन टाइम पर सैंपल हम की हम एनालिसिस देखें तो हम इसमें समय जो है हमारा बहुत कम लगता है आपका। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ आईडीए इज ओफन रेस्ट्रिक्टेड बाय स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द रेडियो ट्रेसर। इसमें जो सेंसिटिविटी है वो आईडीए की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी के ऊपर हमारी डिपेंडेंट है। तो सेंसिटिविटी जो है हमारी पूरी तरह से स्पेसिफिक जो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है रेडियो ट्रेसर के। दूसरी तरफ यदि एनए की बात करें तो इसकी जो सिग्निफिकेंट एडवांटेज है एनए की, जो है इसकी जो है आपकी उसकी सेंसिटिविटी है, जो सेंसिटिविटी है ट्रेस एलिमेंट की तरफ। चूंकि इसकी सेंसिटिविटी जो है हमारी आईडीए की तरह स्पेसिफिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए जो हम यदि दूसरे शब्दों में कह दें कि इसकी सेंसिटिविटी हमारी क्या है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ए शूटेबल रेडियो ट्रेसर इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ नॉट यूनिवर्सली अवेलेबल। आपका जो है इसमें जो है चूंकि रेडियो ट्रेसर हमें जो है आपका जो है नॉन एक्टिविटी का रेडियो ट्रेसर हमें इजीली नहीं मिल पाता, इसलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। एनए जो है हमारा वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ हम इजीली एनए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आईडीए के अंदर हम जो है बहुत सारे सैंपल्स एक समय पे हम आप एनालाइज नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ एनए जो है हमारा फास्ट टेक्निक है, इसमें सेवरल सैंपल्स को हम एक साथ एक समय पे हम इरेडिएट कर सकते हैं और उनका काउंटिंग जो है लेटर ऑन आपका डीके शेड्यूल से बाद में हम पता कर सकते हैं। तो थोड़ा ये हमारा क्या एनए क्या है, हमारा फास्ट मेथड है। तो ये था हमारा आईडीए और एनए का कंपैरिजन। थैंक यू।